और लेटर का सबसे हेडिंग है इजराइल की एक जगह नाजरत के लड़के का प्रेम पत्र। और ये 23 अगस्त को मैंने लिखा है और 29 अगस्त को मैंने पूरा तरह से इसको लिख लिया। अब आप सब सुनना। इजराइल की एक जगह नाजरत का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी, ईशा के पास प्रपोजल आया। मेरे पापा ने ईशा तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए मुझे भेजा है। फिर आगे उस नाजरत के सीधे साधे लड़के ने मुझ ईशा से आगे कहा, तुम्हें पता है ईशा, मैं तुम्हें लेने क्यों निकल आया? अब सुनो ईशा, मेरे पापा ने उस लव लेटर बुक में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई देखी कि तुम मेरे पापा के लिए क्या मायने रखती हो। और हाँ ईशा, उस बुक में तुम्हारे जन्म से पहले के बारे में भी लिख रखा है। पता है ईशा, तुम उनकी बहुत प्यारी और सुंदर रचना हो क्योंकि तुम उन्हीं के स्वरूप रची गई हो। तुम्हें पता है ईशा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। तब ईशा ने कहा, क्या सच में? उसने कहा, सुनो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और सुनो, मेरे पापा ने तुम्हें मोल लेने के लिए भेजा है। उस नाजरत के सीधे साधे लड़के ने फिर ईशा से कहा, तुम्हें पता है ईशा, तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हारी कीमत तक दी है। तब ईशा ने कहा, क्या सच में? तब उस नाजरत के सीधे साधे लड़के ने कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। फिर उस नाजरत के सीधे साधे लड़के ने ईशा से कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। बर्दाश्त से बाहर दर्द सहा। पता है ईशा, जब वो दर्द मुझे सहना था ना, तब मैं इतना दर्द में था कि मेरा पसीना मेरी नसों से खून बनकर फट निकला। और हाँ ईशा, अगर तुम्हें यकीन ना हो ना तो गूगल कर लेना, मतलब पूछ लेना गूगल से इस स्थिति के और दर्द के बारे में। मैंने ये सारे लोगों के बर्ताव को और उनकी हरकतों को, जैसे नफरत, बेइज्जती, मुंह पर थूकना, दोष लगाना, ये सब ईशा मैंने तुम्हारे लिए सहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें पता है ईशा, जब वे लोग मुझे कोड़ों से मार रहे थे, उस कोड़ों के नीचे कुछ नुकीली सी चीज़ें लगी हुई थी। जैसे ही वे कोड़े को खींचते, मेरा मांस भी उस कोड़े के साथ निकलकर बाहर आ जाता। पता है, 5 बार मैंने उन कोड़ों को खाया है। ईशा, अगर तुम्हें एक कांटा भी चुभ जाए या तुम्हारा नाखून भी निकल जाए तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है और तुम्हारा क्या हाल होता है, उस स्थिति को सोचकर मुझे महसूस करो तो ज़रा। और हाँ, जब ये प्याला मेरे ऊपर आने वाला था ना, तो मैंने मेरे पापा से कहा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दो, क्योंकि अगर ये प्याला मैंने पी लिया तो मैं पापी हो जाऊंगा और मेरे पापा से दूर हो जाऊंगा। और तुम्हें पता है ईशा, ऐसा हुआ भी। मेरे पापा ने उस क्रूस की मृत्यु पर मुझे अकेला छोड़ दिया और त्याग भी दिया था। ईशा, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर ये प्याला पी लिया। और तुम्हें पता है, वो क्रूस इतना भारी था कि मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। उसे मैंने अपने कंधे पर ले रखा था। इसी बीच में 3 बार मुंह के बल उस पथरीली भूमि पर जोर से गिरा। उस समय मुझे बहुत असहनीय दर्द हो रहा था, पूरा शरीर छलनी और कंधे और पीठ पर वो भारी क्रूस, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। भूख प्यास से तड़प रहा था। ये कोई महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे पापा के सिवा। सिर्फ तुम्हारे लिए ईशा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ये सब सहा। और हाँ ईशा, मैं तुमसे एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि ये जो संसार है ना, वो मेरे पापा का है, मगर अभी उस दुष्ट के कब्जे में है। ये दुष्ट कौन है तुम्हें पता है ईशा? ये मेरे पापा की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। इसे भी मेरे पापा ने रचा था, मगर उसे घमंड आ गया और वे दुष्ट मेरे पापा के तुल्य होना चाहता था। उसने मेरे पापा से छल किया। तुम्हें पता है ईशा, ये संसार अभी भी उस दुष्ट के कब्जे में है। ईशा ने चौंक कर कहा, क्या सच में? हाँ, मगर तुम डरो मत ईशा, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है अपनी जान देकर। सिर्फ तुम्हारे लिए ईशा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और बहुत जल्द ये संसार मेरे पापा और मेरा होगा। हम सभी मिलकर इस
पृथ्वी पर राज करेंगे, मगर मेरी एक शर्त है। ईशा, तुमने अखबारों में पढ़ा तो था कि सुना भी होगा कि एक योग्य वर को एक योग्य कन्या की आवश्यकता होती है और एक योग्य दूल्हे को एक योग्य दुल्हन की। तो तुम समझी ईशा कि तुम्हें क्या करना होगा? हाँ, तुम्हें मेरे योग्य, मेरे जैसी बनना होगा। और हाँ सुनो, मेरे पापा के घर तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। और हाँ ईशा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थी ना, तभी से मेरे पापा ने तुम पर अपना चित्त लगाया है। और हाँ ईशा, तुम्हें पता है, मैंने अपने पापा की हथेलियों पर तुम्हारे चेहरे को गुदा हुआ भी देखा है। अब कहो, मेरे पापा और मैं तुमसे कितना प्यार करते हैं? कोई व्यक्ति तुमसे इतना प्यार कर सकता है? सोचो तो ज़रा, गौर करो इस बात पर। बस कुछ ही दिनों के लिए तुम इस संसार में हो ईशा। और सुनो, जब तुम पूर्ण रूप से मेरे योग्य हो जाओगी, तब मैं वही लड़का, मैं चोर के समान आऊँगा और तुम्हें चुपके से अपने साथ ले जाऊँगा। जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, वहाँ तुम अपनी सारी खुशियाँ, सारा आनंद, सारी शांति पालोगी, क्योंकि तुमने संसार में बहुत आंसू बहाए हैं। और हाँ ईशा, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ अपने पापा की। ये जो तुम्हारे आंसू है ना, मेरे पापा ने अपने घर में कुप्पियों में संभाल के रखे हैं। वहाँ तो तुम्हारे इस आंसुओं तक का मोल है। यहाँ कोई कर सकता है तुम्हारे इन आंसुओं का मोल? मेरे पापा का ध्यान सिर्फ हर पल तुम्हारी ही ओर लगा रहता है, और मैं वही नाजरत का सीधा साधा लड़का तुम्हारे उन आंसुओं को आनंद में बदल दूंगा। और हाँ ईशा, मैं तुम्हें लेकर जहाँ जाऊँगा ना, अपने पापा के घर, हम वहाँ 7 साल रहेंगे। अब तुम सोचोगी कि 7 साल ही क्यों? क्योंकि मेरे पापा का 7 नंबर अति प्रिय नंबर है, और यह मेरे पापा की उस लव लेटर बुक में बहुत बार बोला जाने वाला नंबर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम्हें यकीन हो तो उस लव लेटर बुक को पढ़ लेना। उस लव लेटर बुक का नाम है पवित्र बाइबल। अब एक और गहरी बात, मेरे पापा ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। तुम मेरी ही दुल्हन हो, और मैं तुम्हें बहुत जल्द लेने आने वाला हूँ। बस मेरे पापा के एक इशारे की देर है। मैं भी कई सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। बस थोड़ा और इंतज़ार, पलक झपकते ही मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी ही दुल्हन हो। अब तुम सोचोगी कि तुम्हें मेरे योग्य बनने के लिए क्या करना होगा। तो अब सुनो, मेरे पापा की दी हुई उस लव लेटर बुक में जो तुम्हारे पास है ना, पवित्र बाइबल, उसे पढ़ना होगा और उसमें लिखे सभी वचनों को योग्य रीति से मानना होगा। तभी तो तुम मेरे एक योग्य कन्या के रूप में निकल कर आओगी। और सुनो ईशा, पूरी दुनिया पर मेरे पापा और मैं ही राज करेंगे। क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, क्या अंधलोक, सभी जगहों पर मेरे पापा और मेरा राज होगा। तो अब बोलो ईशा, तुम बनना चाहोगी मेरी दुल्हन? ये फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तुम आना चाहोगी मेरे साथ? ये तुम्हारा फैसला है। लव यू ईशा, मेरी प्यारी ईशा। मैं मेरे पापा का इकलौता बेटा और तुम्हारा भी प्यारा यीशु नाज़री। हालेलुया, आमीन। अब ईशा का जवाब, हाँ मेरे यीशु, ये ईशा आना चाहेगी तुम्हारे पास। ये मेरा फैसला है, सिर्फ तुम्हारी ईशा नाज़री। और जब ये मैंने लिखा, फिर मैं बैठ के सोच रही थी कि मुझे ऐसे कुछ चित्र चाहिए कि मेरी आवाज़ हो और वीडियो चलते हो पीछे। तो मैंने खूब ढूंढा, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने बोला आप मुझे ढूंढ कर दो, ये वो वीडियो है।